दोस्तों नमस्कार। साथियों, आज हम बात करेंगे सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस पर। दोस्तों, ये वैकेंसी है सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस की। यह देश का मिनी रत्न है दोस्तों। जैसे कि कोई उपक्रम है महारत्न, कई हैं नवरत्न, तो यह मिनी रत्न का इसको उपाधि मिला हुआ है। भारत सरकार के अंतर्गत ये कार्य करता है। तो साथियों, अब हम बात करते हैं इसमें जो वैकेंसी आई है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ, ये W1 लेवल में है। जो वैकेंसी है उसका लेवल है W1 पोस्ट का। अब देखो, सबसे अच्छी बात ITI वाले दोस्तों के लिए ये बहुत अपॉर्चुनिटी है, उन बच्चों के लिए जिन्होंने ITI कर रखी है साथियों प्रिंटिंग से। अब साथियों, ये ऐसी ITI है, बहुत कम बच्चे करते हैं। तो साथियों, मेरा कहना यह है कि जब ऐसी आपकी ट्रेड हो तो ऐसी ट्रेडों से भी ITI करना चाहिए। इसमें क्या होता है, भीड़ बहुत कम मिलती है। अभी आपको फिटर बहुत मिल जाएंगे, इलेक्ट्रिशियन बहुत मिल जाएंगे, पर प्रिंटिंग प्रेस वाले ऐसे बच्चे आपको कम ITI वाले ऐसे बच्चे मिलेंगे। देखो, इनकी टोटल पोस्ट 68 है, तो आप कंपैरिजन करो फिटर से और इलेक्ट्रिशियन से, कितनी अधिक पोस्ट आई है। तो साथियों, ये रिजर्वेशन अकॉर्डिंग दी हुई है। जनरल से 35 पोस्ट है, प्रिंटिंग एंड कंट्रोल। तो मैं आगे बताऊंगा कौन कौन सी ITI की जरूरत है। जिन्होंने प्रिंटिंग से ITI कर रखी है वो तो सब इसमें एलिजिबल है। साथियों, टोटल वैकेंसी है 68, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। फिटर की वैकेंसी है 6, टर्नर की ओनली 1 वैकेंसी है साथियों, वेल्डर की भी 1 ही है, और इलेक्ट्रिशियन की 3 वैकेंसी है। इसके बाद 1 वैकेंसी और है इलेक्ट्रॉनिक्स, जिन बच्चों ने इलेक्ट्रॉनिक्स से ITI कर रखी है उनकी है 3। इसके अलावा 1 फायरमैन का पोस्ट है। ये इनका स्केल रहेगा, अर्थात 18,780 रुपये तो बेसिक रहेगा मित्रों, ठीक है। टोटल वैकेंसी है 83। अब देखो, हम बात कर लेते हैं इसमें एलिजिबल क्राइटेरिया क्या क्या है। जैसे मैंने कहा आपसे कि जो पहली पोस्ट है वह जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग एंड कंट्रोल की है। तो इसमें इन्होंने सबसे पहले लिखा है फुल टाइम ITI होनी चाहिए। सबसे अच्छी बात है कि NCVT और SCVT दोनों ही ITI इसमें एंटाइटल है। तो SCVT वाले बच्चे हैं वो भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। कई वैकेंसी ऐसी आती है इसमें SCVT को अलाउ नहीं करते। तो SCVT NCVT किस में होना चाहिए साथियों? प्रिंटिंग ट्रेड में। प्रिंटिंग ट्रेड में आपका ITI होना चाहिए। जैसे लिथो ऑफसेट मशीन माइंडर, अगर इसमें भी है। लेटर प्रेस मशीन में भी अगर आपने ITI कर रखी है। और यहाँ इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी, जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग तो सुना होगा आपने ज़्यादातर, और प्लेट मेकिंग फुल टाइम ITI होना चाहिए साथियों, करस्पॉन्डिंग नहीं होना चाहिए। अगर आपने ये कर रखा है, जो यहाँ डिटेल दे रखा है प्रिंटिंग प्रेस से रिलेटेड, अगर आपने ITI कर रखा है तो आप अवश्य इसमें फॉर्म भर सकते हैं। दूसरी बात है कि इनके अलावा पॉलिटेक्निक होल्डर अभ्यर्थी, पॉलिटेक्निक लिखा हुआ है, पॉलिटेक्निक होल्डर अभ्यर्थी भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। उन्होंने फुल टाइम पॉलिटेक्निक कर रखी हो, डिप्लोमा कराना, किसमें? प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में अगर पॉलिटेक्निक कर रखी है तो वो बच्चे भी यहाँ फॉर्म भरने के लिए एंटाइटल हैं। उम्र 18 से 25 मांगी गई है दोस्तों, 25 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा जो EWS या फिर OBC रिजर्व कैटेगरी के लिए जो रिजर्वेशन है, आयु में छूट जो भी है वो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग दी जाएगी। सेम है, फिटर में भी ITI मांगा है, NCVT SCVT। इसी तरह टर्नर में भी SCVT NCVT कोई भी हो। इसी तरह वेल्डर में भी सेम मांगा गया है। इलेक्ट्रिशियन में भी साथियों ITI होना चाहिए, NCVT या SCVT कोई भी ITI हो। इस तरह इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में भी सेम है। थोड़ा फायरमैन का डिफरेंट है। फायरमैन के लिए साथियों 10th पास होना चाहिए, उसके अलावा एक सर्टिफिकेट, फायरमैन ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा ये क्राइटेरिया भी होना चाहिए साथियों। अगर आप ये क्राइटेरिया फुलफिल करते हो तभी फॉर्म भरें, अदरवाइज फॉर्म भरने से कोई मतलब नहीं है, आपको निकाल दिया जाएगा। आपकी हाइट है वो 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, और चेस्ट 79 से 84 के बीच होना चाहिए। 79 नॉर्मल, फुलाने पर 84। और इसके अलावा साथियों आई बहुत मस्ट है, आंखों के आपको कलर ब्लाइंडनेस इस तरह की कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, ठीक है साथियों। अगर नहीं है, आप ये क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तभी फॉर्म भरें, अन्यथा ये फॉर्म आप ना भरें, ठीक है दोस्तों। अब देखो, इसमें लिखा है जो गवर्नमेंट का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा, ठीक है दोस्तों। मुख्य बातें हम अब कर लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात साथियों, जो हमारे दिव्यांग भाई हैं उनको भी इन पोस्टों पर रिजर्वेशन है, वो उनके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो ऐसे बच्चे भी फॉर्म भरें जो दिव्यांग जन हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम इसमें आगे बात करते हैं। एलिजिबल क्राइटेरिया आपने पढ़ लिया। सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं बताऊं को, ये फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे साथियों 1/10 से, और आप 31/10 के बीच आप फॉर्म भर सकते हो। इसके ये लास्ट डेट है 31/10। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं बताऊं, ये जो पूरा प्रोसेस एग्ज़ाम का रहेगा ये IBPS करवा रही है। तो IBPS में फॉर्म भरने में फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है, तो आप ध्यान से और जो भी इसकी IBPS की फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरा करें। उसके बाद
अब साथ इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने आपको बता दी। देखो नवंबर दिसंबर 2022 में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लेगा ये, ठीक है साथियों। एक छूट जो मैं बता दिया आपको गवर्नमेंट के जो अकॉर्डिंग वो यहाँ पर दी गई है, ये आप देख सकते हो। अब साथियों ये मैं बता दूँ आपको एग्ज़ाम फीस क्या होगी। 600 रुपये जनरल कैंडिडेट, EWS और OBC तीनों का फीस है 600 रुपये, और 200 रुपये साथियों ST SC और दिव्यांग जन जो अभ्यर्थी उनकी 200 रुपये फीस होगी, ठीक है साथियों। अब हम प्रोबेशन यहाँ का आपको बता दो, अगर आप सिलेक्शन हो जाते हो आपका 1 ईयर का प्रोबेशन रहेगा। सिलेक्शन मेथड सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बात आप देख लो साथियों। 2 पार्ट में एग्जाम होगा, पार्ट A और पार्ट B। दोस्तों मैं शुरू से ही कहता आया हूँ कि अगर आप ITI कर रखी है आपने, और तो मैं आप तो यही बोलता हूँ कि आप सिर्फ थ्योरी पर ज़्यादा कमांड करें, यही आपको नौकरी लगा सकता है। साथियों 150 नंबर का टोटल आपका पेपर होगा, उसमें से 90 नंबर तो साथियों सिर्फ ITI के होंगे, मतलब 60% तो सिर्फ आपका ITI ही बनाएगा। इसके अलावा जनरल नॉलेज का 15 है, और गणित का 15 है, बेसिक इंग्लिश का 15 है, और रीजनिंग का 15 है। तो साथियों इन सब का मिला के और हम टोटल जो 150 नंबर होंगे, 150 में से 60% तो सिर्फ आपकी ट्रेड थ्योरी है। और साथ ही ये ट्रेड थ्योरी क्या है, सिर्फ और सिर्फ जो आपने ITI में पढ़ी वही थ्योरी है, वही आपका सिलेबस है। कोई सा भी एग्जाम हो PSU का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये बात आप ध्यान रखें। तो मेरा कहना ये कि थ्योरी पर कमांड करें साथियों, जितना हो सके जितना, अगर आपको जॉब लगना है तो, ठीक है दोस्तों। ये हमने आपको बता ही दिया। अब आप आगे नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, तो पूरे क्वेश्चन करके आने हैं, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है साथियों। मिनिमम क्राइटेरिया दे दिया, जनरल EWS को 55% लाना अनिवार्य है, OBC को 50% और रिजर्व ST SC कैटेगरी को 45% नंबर लाना अनिवार्य है। इससे अगर कम नंबर आते हैं तो आपको सिलेक्शन नहीं किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप जो इसकी वेबसाइट है इस पर देखते रहें, टाइम पे जब भी आपको समय मिले ये साइट पे आप चेक करते रहें। देखो साथियों ऑल ओवर इंडिया का वैकेंसी है, तो ये बात ध्यान रखें, हर पूरे देश से फॉर्म भर सकते हैं बच्चे, कोई से भी स्टेट से हो। अब ये क्या है, इसके एग्जाम सेंटर रहेंगे, एक तो रहेगा हैदराबाद, दूसरा रहेगा मुंबई, तीसरा कोलकाता और चौथा दिल्ली NCR। तो ये ध्यान रखें, जो भी आपके शहर नज़दीक पड़ता है वहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर चुनें और इसका एग्ज़ाम अवश्य दें साथियों, ठीक है। अब साथियों इसमें जो ये तो कोई विशेष बात नहीं है, डाउनलोड कॉल लेटर अप्लाई कैसे करें, मेरी जो आपको बात या सजेशन है कि आपने IBPS से पहले भी फॉर्म भरे होंगे, वही प्रोसेस है साथियों। इस पर टाइम खर्च करना कोई विशेष बात नहीं है मेरे हिसाब से। अगर आपने IBPS का पहले फॉर्म भर रखा हो तो वही फॉर्मेलिटीज इसमें है, तो वही इसमें करने की कोई विशेष बात नहीं है। एक बात ये ध्यान रखिए कि ये जो इन्होंने लिखा है ये लाइन आपको सादा कागज़ पर लिखनी है, और ये भी आपको उसमें अपलोड करनी पड़ेगी फॉर्म के साथ, ठीक है दोस्तों। अभी हम बात करते हैं, देखो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, ये तो बात करने लायक नहीं है। अब हम डायरेक्ट बात करते हैं आपके जो इसमें सिलेबस दे रखा होगा, ये तो प्रोसेस है एग्ज़ाम का। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट डिपार्टमेंट कैंडिडेट को। साथियों अगर आपको किसी प्रकार की परेशानी आती है फॉर्म भरते वक्त, तो आप ये जो वेबसाइट दे रखा है आप इस पर क्लिक करके और अपनी जो प्रॉब्लम है उसको आप बता सकते हैं, यहाँ पर आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा साथियों। तो ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं आगे। अब देखो साथियों जो ये सिलेबस है, ये आपका सिलेबस है पार्ट A का, जनरल नॉलेज का और आपकी जो मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग का। इसके अलावा ये सिलेबस है आपका ITI का। अब हम फिटर या इलेक्ट्रिशियन या किसी का भी, इन दोनों में से किसी का देखते हैं साथियों, फिटर का है, ये फिटर का सिलेबस है, फिटर ट्रेड का। साथियों ये पूरा सिलेबस आप अच्छी तरह देखिए, मैं इसका लिंक दे दूंगा आपको वेबसाइट का, तो आप वहाँ से आराम से डाउनलोड करके देखो। ये पूरा का पूरा सिलेबस आपके ITI का सिलेबस है, ITI के बाहर का एक भी टॉपिक नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। इसी प्रकार इलेक्ट्रिशियन का आप सिलेबस देखिए, ये टर्नर का है। मुझे इलेक्ट्रिकल का थोड़ा बेसिक नॉलेज है, तो मैं इलेक्ट्रिकल का ही आपको थोड़ा बताता हूँ। इलेक्ट्रिशियन साथियों देखो, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पूरा का पूरा ओम्स लॉ, केबल के बारे में पूरा का पूरा सिलेबस ये आपके ITI का सिलेबस है। मैग्नेटिक टर्म्स, चुंबक के बारे में, इलेक्ट्रिकल वायरिंग, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सर्किट। तो साथियों ऐसा कोई नहीं है कि आपका सिलेबस नहीं है, पूरा का पूरा सिलेबस ITI का है साथियों। देखो यहाँ तक जो सिलेबस है, तो मेरा कहना है कि आप ट्रेड थ्योरी मजबूत करें, और अगर आप ये मजबूत रखते हो तो आपका सिलेक्शन इजीली हो जाएगा दोस्तों। ये इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस है, ठीक है दोस्तों। ये जो वैकेंसी आई है, अगर आपका ट्रेड थ्योरी सही है तो इसका अवश्य फॉर्म भरें, और जो 4 सेंटर दिए हैं आपके जो भी नज़दीक पड़ता हो वहाँ आप अप्लाई करें। और मेरा दूसरा आपसे सजेशन है
कि साथियों जैसे ये प्रिंटिंग है तो बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है कि इलेक्ट्रिशियन फिटर इनके पीछे ना भागें, इस तरह की भी ITI करें। इसमें कंपटीशन बहुत ही कम है। बच्चे क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिशियन फिटर का ही ज़्यादा अप्लाई करते हैं, पर साथियों उसमें कंपटीशन भी बहुत है। अब यहाँ पर देखो 68 वैकेंसी है और यहाँ पर मैं ऐसा नहीं बोल रहा इलेक्ट्रिशियन 3 है तो कई जगह इलेक्ट्रिशियन का पोस्ट ज़्यादा हो सकता है, पर कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा रहता है। यहाँ पर कंपटीशन बहुत डाउन है साथियों इस ट्रेड के अंदर। ठीक है साथियों, नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।